मैं गांव में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, तो मैंने गांव में ऐसा देखा है कि जब किसी का लड़का ठीक रास्ते पे ना चले तो बुजुर्ग लोग कहते हैं जाके शादी करवा दे, अकल ठिकाने आ जाएगी, जब ब्याह करवा दो, मतलब शादी के बंधन में बांध दो तो सही तरीके से कार्य करेगा। फिर धर्मप्रेमी और राजा शुद्धोधन विचार कर रहे हैं कि बेटा शादी के बंधन में बंध जाए। उसी समय क्या हुआ, एक राजा है दंडपाणी और उनकी बेटी है यशोधरा। उनकी बेटी यशोधरा जब शादी के योग्य हुई तो दंडपाणी चिंता करते हैं कि बेटी की शादी हो जाए। आप जानते हैं जिसके घर में बेटा बेटी सयाने हो जाए, शादी के लायक हो जाए, हर माता पिता को चिंता बढ़ जाती है। तो दंडपाणी शादी के लिए क्या विचार करते हैं, एक स्वयंवर की रचना करते हैं और एक निमंत्रण कार्ड राजाओं के दरबार में भेजते हैं कि वो अपने पुत्रों को हमारे यहाँ स्वयंवर में भेजें और हम अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रहे हैं। जो कोई राजकुमार आएंगे हमारी बेटी जिसको भी पसंद करेगी उनसे शादी कर देगी। तो एक निमंत्रण राजा शुद्धोधन के घर पे भी आया। तो राजा शुद्धोधन कहते हैं अपने पुत्र से, राजा शुद्धोधन अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा दंडपाणी की बेटी यशोधरा बड़ी रूपवती, गुणवती, शीलवती है। हमारे मन की इच्छा है कि तुम स्वयंवर सभा में जाओ और राजकुमारी यशोधरा से विवाह कर लो। जैसे ही राजा ने ये बात कही, सिद्धार्थ गौतम अपने पिताजी से कहने लगे हैं कि मोहिन भावहि प्रणय प्रपंचो और भौतिक भोग रुझान रज्जु सोते हर दुष्कर आयुष्ताता और पठव है मोहिन तत्र बलाता। कहने लगे पिताजी मुझे ये शादी विवाह बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, अतः मुझे जबरदस्ती शादी करने के लिए विवश मत करो, मेरा मन इनमें लगता ही नहीं है। जब बेटे ने मना कर दिया तो पिताजी राजा शुद्धोधन कहने लगे तुम बड़े बेटे हो और बड़े पुत्र होने के नाते तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि पहले तुम शादी करो तो परिवार में दूसरों की शादी हो गई, लेकिन अगर तुम इस तरीके से बात करोगे हमारे हृदय को बड़ी पीड़ा होगी, ऐसी कोई बात न हो तो हमारा दिल दुख जाए। पिताजी कहते हैं अस्तु स्वयंवर जाओ तुम मान हमारी बात और तनिक तो सुख दो अब हमें सुकरो न ऐसी बात। दया हो बेटा मेरी बात को मान लो और तुम स्वयंवर सभा में चले जाओ। जब पिताजी अपनी मन की वेदना अपने पुत्र से कहते हैं कि बेटा वही अच्छा होता है अपने माता पिता की बात को महत्व देवे, तो सिद्धार्थ गौतम का हृदय पिघल गया और वो अगले ही दिन स्वयंवर सभा में गए। और स्वयंवर सभा में गए तो उन्होंने क्या देखा, वहां रंग बिरंगे तंबू देखे, उन तंबुओं के अंदर राजकुमार विराजमान है और एक तंबू उनके लिए भी था, तो वो उस तंबू में जाके विराजमान हो गए। सारी तैयारियां हो चुकी थी, रात गुजरी और सवेरा हुआ। एक व्यक्ति ने शंखनाद किया, सुनो सुनो सुनो, स्वयंवर सभा में राजकुमारी यशोधरा अपना मनपसंद वर चुनने के लिए पधार रही है। और जैसे ही सूचना हुई तो सारे राजकुमार अपना हुलिया ड्रेस सब सही करने लगे, यशोधरा आ रही है, शायद मुझे पसंद कर लेगी। तो जैसे ही यशोधरा अपनी संग की सहेलियों के साथ स्वयंवर सभा में आ रही थी तो उनकी मां ने उनको ये कह दिया, यशोधरा जा तो रही हो, तमाम वीर पुरुष आए होंगे और उन्हीं में एक आया होगा राजा शुद्धोधन का बेटा सिद्धार्थ।
तू किसी को भी पसंद करना, लेकिन सिद्धार्थ गौतम को पसंद मत कर ले। माँ ने ऐसा बोल दिया। जब राजकुमारी यशोधरा आती है और पहला कदम स्वयंवर सभा में रखती है, तो सारे वीर पुरुषों की निगाह यशोधरा पर गिरी। और यशोधरा की सुंदरता को देख करके जो भी देख रहा है मन में लड्डू फूट रहा है, यशोधरा मुझसे शादी कर ले। अब यशोधरा माला लिए और तंबुओं के सामने से गुजर रही है, तो जिसके सामने भी थोड़ा मुस्कुरा देती है, वो लगता है कि शायद मेरे गले में माला डाल देंगे, लेकिन यशोधरा माला न डाल के आगे बढ़ जाती है। धीरे धीरे करके सभी वीर पुरुषों को देखते हुए आगे बढ़ी, कोई पसंद नहीं आ रहा, और चलते चलते उस तंबू के सामने आ गई जिस तंबू में सिद्धार्थ गौतम विराजमान थे। कांधों पर काले काले घुंघराले बाल, माथे मुकुट, ताम्रवर्ण की पोशाक, मणिक मोतियों की मालाएं, नेत्र गंभीर। जैसे ही यशोधरा माला लेकर के उनके सामने आई, तो सिद्धार्थ गौतम ने नजर उठा करके भी नहीं देखा। जैसे और वीर पुरुष सोच रहे थे कि मेरे से शादी करेगी यशोधरा, लेकिन यहाँ तो उन्होंने नजर भर के भी नहीं देखा। अब यशोधरा ने जैसे ही सिद्धार्थ को देखा, धर्मप्रेमी हो क्या हुआ, यशोधरा देख करके एकदम अचंभित रह गई। इतने सुंदर है सिद्धार्थ गौतम, मानो कुदरत ने उनके मुखमंडल को पहले अमृत से बोया हो, शराब से धोया हो, जो धोवन बचा हो, वो पेड़ों को, पौधों को, पुष्पों को, कलियों को, फूलों को बांट दिया गया हो, और उससे सारा जगत सुंदर बन गया हो। इतने सुंदर है सिद्धार्थ गौतम। अब यशोधरा जब उनके सामने पहुंची है, तो सिद्धार्थ गौतम को नजर उठा के देख भी नहीं गए, क्योंकि उनके मन के अंदर सब भाव ही नहीं है। तो मन मंदिर महिमोहिनी कि मन मंदिर महिमोहिनी, और मूरत गई समाहि, बढ़े न आगे पाँव, सुगूर गई गरुआई। दया हो। यशोधरा ने सिद्धार्थ को देखा तो उनकी सुरतियां उनके मन में बस गई। यशोधरा अब सोच नहीं पा रही है कुछ भी, ना आगे बढ़ रही है, ना पीछे हट रही है, ना तो माला ही बना रही है। तो एक सहेलियां जो साथ में आई हैं, एक सहेली ने धीरे से बगल में नोच लिया, और जब यशोधरा होश में आई तो सहेली कहती कहाँ खो गई है। दूसरी बोली कहीं ऐसा तो नहीं सिद्धार्थ की हो गई हो। तो अपने आप में बड़ा लज्जा महसूस करने लगी। बोले एक सहेली बोली अगर सिद्धार्थ पसंद आ रहा तो क्यों डाल देती माला। तब यशोधरा को याद आया कि मेरी माँ ने कहा था कि तू किसी को भी चुनना, लेकिन सिद्धार्थ को मत चुनना, वो बैरागी हो जाएगा। अब क्या करूं, मुझे तो पूरी सभा में वही अच्छे लग रहे हैं, माला पहनाऊं कि ना पहनाऊं। यशोधरा अपनी माँ की बात का ख्याल रखते हुए माला नहीं डाली और दौड़ करके स्वयंवर सभा से वापस आई और अपनी माँ की गोदी में गिरी और बोली कि भैया तुमने जिस व्यक्ति को चुनने के लिए मना किया था, मुझे तो पूरी सभा में वही अच्छा लगा है। और क्या बोली है कि सिद्धार्थ का प्यारा माँ चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। सिद्धार्थ का प्यारा माँ चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है।
देखा है चेहरा